बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया है कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो किचन से रिलेट नहीं है, कुकिंग से रिलेट नहीं है। हम जा रहे हैं कराची टू गिलगित बल्तिस्तान और उस ट्रिप में मैं आपको भी अपने साथ ले जा रही हूँ ताकि आप भी इंजॉय करें। सो हम यहाँ आए हैं सुपर हाईवे पर टक शॉप पर और वहाँ से मैं स्नैक्स वगैरह ले रही हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए। कराची टोल प्लाज़ा आ चुके हैं जनाब। यहाँ से कराची सिटी को कहते हैं हम खुदा हाफिज़ और सुपर हाईवे पर ही उस्मानिया रेस्टोरेंट पे आए हैं हम खाना खाने के लिए रात का। सुबह से हमने नाश्ते के बाद कुछ भी नहीं खाया था और इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारा ये ट्रिप बना है कि कुछ खाना पीना तो भूल ही गए हम। बस जल्दी जल्दी हमने पैकिंग की है तो अब भूख बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी। सो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है बलोची टिक्का, चिकन टिक्का, और उसके साथ आया है रायता मज़ेदार सा और ह्यूज साइज़ के गरम नान। सो भूख बहुत ही शदीद लगी हुई थी। करते हैं हम बिस्मिल्लाह। हमने कई साइज़ का है, देखो। बिल्कुल जनाब, SOPs का हमने बहुत ख्याल रखा है। सबके पास मास्क और सैनिटाइज़र थे। बच्चे खा पी के कर रहे हैं इंजॉय और हमने पीनी है चाय जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। उस्मानिया रेस्टोरेंट की चाय भी बहुत ही कमाल की है और क्योंकि हमने बहुत आगे जाना था लिहाजा जल्दी हो रही थी तो मैंने एक गिलास में डाल के इसको चाय को पिया। खाना पीना सब हो चुका है जनाब, तो अब हम गाड़ी में ठूस रहे हैं क्योंकि हमें आगे जाना है। तो यहाँ पर आ गया है कराची का बहुत ही खूबसूरत सा बहरिया टाउन। तो जनाब मैंने भी बहरिया टाउन के लिए एक व्लॉग बनाया हुआ है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। वैसे अगर हो सके तो आप यहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। रोडी टोल प्लाज़ा पहुँच चुके हैं जनाब हम और यहाँ से शुरू होती है सक्खर मोटरवे। बहुत ही खूबसूरत हमारा सक्खर मोटरवे। पिछले साल इसकी ओपनिंग हुई है और आप यकीन करें कि जो खूबसूरती हमारी आंख देख रही थी वो मेरा मोबाइल या कोई भी कैमरा जो है वो शूट नहीं कर सकता था। और बहुत ही खूबसूरत हमारा ये मोटरवे है और इसकी वजह से जो है हमारे काफ़ी घंटों का फ़र्क भी पड़ गया है। तो जनाब हम उतरे हैं मुल्तान और थकन से बहुत बुरा हाल था। फजर का वक्त हो चुका है और फ़ैसला हुआ है कि कुछ घंटे हम यहाँ पर आराम करेंगे। सो मैं आपको कोई ओवरव्यू नहीं दे सकी, इंतहाई थके हुए थे। हमने बस मुंह धोया और हम सो गए। तो ये अगले दिन तकरीबन 12 बजे का टाइम है और हम ब्रेकफास्ट प्लस लंच का इंतज़ार कर रहे हैं और हमने ऑर्डर किया है माश की दाल, रोटी और चाय। कबाब हम घर से लेकर आए थे, हमने रात को खाया था कराची से ही और अब हम खा रहे हैं सुबह में। तो जी मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरव्यू नहीं दे सकी थी आपको कमरे का। सो अब जाते जाते मैंने सोचा एक नज़र आपको कमरे पे भी डलवा दूं। बहुत ही खूबसूरत हमारा कमरा था। गर्मी का अंदाज़ा आप लगाएं जनाब, खिड़की से बेइंतहा मुल्तान में गर्मी थी और बस मत पूछें क्या हाल हुआ है गर्मी का। तो जी हम लगा रहे हैं बच्चों को भी और ख़ुद भी सैनिटाइज़र सन ब्लॉक। और लास्ट ईयर जब हम आए थे तो हमने सन ब्लॉक यूज़ नहीं किया था जिसकी वजह से सबकी स्किन जो थी वो डैमेज हो गई थी। बढ़ गए हैं जनाब हम मुल्तान से आगे और अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो जी क़याम ताम के नाम से इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान में ये जगह आती है और यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट और शॉप्स बनी हुई हैं। सो हमने सोचा कि रास्ते में बहुत भारी खाना अच्छा नहीं है, सो KFC से हम हल्का फुल्का कोई बर्गर टाइप की चीज़ें खा लें जनाब। तो यहाँ पर हम जाने की तैयारी कर रहे थे कि बच्चों को ख़्याल आया कि यार शॉप से कुछ ले लेना चाहिए। सो मैं उनको लेकर आई हूँ यहाँ चॉकलेट्स वगैरह दिलाने के लिए। उन्होंने अपनी अपनी पसंद की कुछ चीज़ें ली हैं, चॉकलेट्स और वेफ़र्स वगैरह, और उसके साथ ही उनको नज़र आ गए हैं टेडी बियर। मेरी पसंद की हुई जो चीज़ थी उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने वही टिपिकल से टेडी बियर लिए हैं। बच्चे हैं ना, आखिर अपनी मर्ज़ी क्या ही करते हैं। तो जनाब हम ले चुके हैं चीज़ें और आगे बढ़ रहे हैं। कलर कहार की ये जो पहाड़ियाँ हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा कलर की। एक ही लाइन में आपको कई कलर की पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। एकदम तेज़ कलर, फिर हल्का और फिर एकदम ग्रीन। वाह मेरे अल्लाह।
तो जनाब ये हम आ गए हैं हज़ारा टनल पे, मोटरवे का जो टनल है, और ये टनल भी बहुत ही खूबसूरत है। अताबाद की याद आ गई। गिलगित के रास्ते में भी इस तरह के बहुत बड़े बड़े टनल्स आते हैं। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं नारान, और इतनी सर्दी थी मैं आपको बता नहीं सकती। इंतहाई गर्मी से हम इंतहाई सर्दी की तरफ आए हैं, और यहाँ पर हमने सबसे पहले सामान फेंक कर गर्म चीज़ें निकाली हैं। तो मैं आपको अपनी सिस्टर के रूम में भी ले जाती हूँ। तो हमारे रूम के बिल्कुल सामने मेरी सिस्टर का रूम था, और यहाँ पर भी जो है जनाब सबसे पहले निकाले जा रहे हैं गर्म कपड़े और बच्चों को पहनाए जा रहे हैं। ये देखिए, अभी तो हम आए थे गर्म इलाके से और अब आ गए सर्दी में, तो बच्चों को जो है कवर करना बहुत ज़रूरी था। तो जनाब ये जो आवाज़ आ रही है आपको पानी की, मैं समझ रही थी कि शायद ये ऊपर पहाड़ियों से पानी आ रहा है। हाय मेरी अकल, तो पता चला कि ये तो टैंकी ओवरफ्लो होकर बह रही है। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही थी। हमारे बिल्कुल बराबर में रूम था। तो जी यहाँ पर आ चुका है पुलाव और चपली कबाब रोटी। हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया टेस्ट, और पुलाव जो था वो आम ताहिरी की तरह थी, और चपली कबाब भी कोई ख़ास नहीं थे। तो जनाब ये नेक्स्ट डे का है। बहुत ही खूबसूरत सुबह, बहुत ही हसीन सुबह थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए आसमान और पहाड़ियाँ देखिए आप, उफ, लग रहा था मैं किसी सीनरी के अंदर घुस गई हूँ। गाड़ी आ गई, चली गई। तो ये अनाबिया सो रही हुई थी, और हमारी जर्नी जो थी वो अकेले ही इंजॉय कर रही थी। सो अभी थोड़ी देर में अनाबिया भी जाग जाएगी। ये देखिए आ गई है अनाबिया। और अभी कहाँ जा रहे हो? हम अभी जा रहे हैं, बाबू सर जा रहे हैं। जी तो हम जा रहे हैं बाबू सर, लेकिन उससे पहले हम करेंगे नाश्ता, और नाश्ते के बाद मैं आपको खूबसूरत से मंज़र दिखाऊंगी। तो जी नाश्ते में हम खा रहे हैं आलू की भुजिया, ऑमलेट, गरम पराठे और चाय। सो खाते हम निकलेंगे। तो जी आपको ये जो वाइट सी सतह नज़र आ रही है, ये सरफेस जो है ये बर्फ़ है, और वहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उन्होंने इसको अच्छी तरह से तराश के बड़ी अच्छी सी जगह बना ली है। यहाँ पर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं अपनी, और उन्होंने इसको फ्रिज के तौर पे भी काम लिया है। अपनी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी जो वो सेल कर रहे थे, वो देखिए यहाँ पर जो है थोड़ी जगह बनाकर उन्होंने यहाँ पर फ्रीज़ करने के लिए रखा हुआ था। तो जनाब हम पहुँच चुके हैं लोरोसर लेक। आप हवा की शोर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन ये लोरोसर लेक है। और यहाँ पर काफ़ी रश था, लोग तस्वीर बनवा रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे, और एक कोने में हमने भी जगह पकड़कर वहाँ पर तस्वीरें बनवाईं। बहुत ही हसीन मंज़र था। और आप यकीन करें कि बाबूसर टॉप पर आप जब पहुंचते हैं तो आपको आगे कुछ नज़र नहीं आता। बिलीव मी कि वहाँ पर पहाड़ों का भी इख्तिताम हो जाता है, क्योंकि बाबूसर पे खड़े होकर हमें आगे पीछे कुछ भी नज़र नहीं आता सिवाय बादलों के। सो मैं आपको लोरोसर लेक तक तो ले आई हूँ, और इंशाल्लाह अगले अपने व्लॉग में मैं आपको बाबूसर भी ले जाऊँगी। बाबूसर के हम बहुत ही करीब तरीन हैं, और इस मुकाम पे जो है हल्की बर्फ़बारी भी हो रही थी। जी हाँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी बर्फ़बारी नहीं देखी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने नन्हे नन्हे से बर्फ़ के गालों को उड़ते हुए देखा।
बहुत ही बारीक थे, जो सिर्फ फ़ील हो रहे थे या बिल्कुल हल्के से नज़र आ रहे थे। और इंशाल्लाह मैं अपने अगले व्लॉग में आपको बाबूसर लेकर चलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।